छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर संवैधानिक ढांचा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने वीडियो ट्वीट कर बीजेपी को सत्ता लोभी पार्टी बताया। साथ ही राजस्थान के सियासी संकट का जिक्र करते हुए ये आरोप भी लगाया है कि चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता लोभी पार्टी के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। केंद्र में बैठी हुई सरकार हमारे एक एक संवैधानिक ढांचे को कमजोर करती जा रही है। चुनी हुई सरकार को गिराने का काम लगातार जारी है। इसके अनेक उदाहरण हैं। राजस्थान में भी ये चुनी हुई सरकार को काम करने नहीं दे रही है। केंद्र के इशारे पर राजस्थान के राजभवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। किसी भी मुख्यमंत्री को विधानसभा बुलाने का अधिकार है, लेकिन उसे भी रोका जा रहा है, जो निंदनीय है और ये संविधान को कमजोर करने वाला है। आओ हम सब लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आए। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस से प्रवक्ता। बीजेपी से संजय श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और घनश्याम राजू तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता। दोनों से हम प्रतिक्रियाएं लेंगे। सबसे पहले संजय श्रीवास्तव जी आपसे बात करेंगे। भूपेश बघेल ने एक बड़ा आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर। लगातार जिस तरह से सियासी संकट चल रहा है, राजस्थान में सरकार गिरने की को लेकर पूरा सियासी संकट है, ऐसे में एक बड़ा आरोप है कि केंद्र संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक ढांचा ही टूटकर कमजोर हो गया है, वो यदि संविधान के ढांचे के टूटने की बात करें तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। जिस कांग्रेस को कभी साल दो साल पहले की ही बात है, कभी चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं रहा, कभी संविधान पर विश्वास नहीं रहा, कभी ईवीएम मशीन पर विश्वास नहीं रहा, तो इनके विश्वास को तो हम जगा नहीं सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान की बात हम करें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता अलग होते हैं पार्टी से, राजस्थान में सचिन पायलट जी होते हैं, तो इसमें बीजेपी का क्या दोष है? और यदि आप उस चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, आप लोगों को महत्व नहीं देते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्या चाहते थे या फिर सचिन पायलट जी क्या चाहते हैं, ये आपको अपने घर के अंदर में ठीक करने की आवश्यकता है। और यदि आप उन लोगों को संतुष्टि नहीं प्रदान करते हैं, उसके बाद ये स्थिति निर्मित होती है, तो हम बीजेपी को बदनाम करें, हम केंद्र सरकार को बदनाम करें, तो देश की जनता देख रही कि क्या स्थिति है। और यदि संवैधानिक ढांचे की बात करें तो जिस देश में कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड रहा है, सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन इस देश के अंदर में किसी ने लगाया तो केंद्र में जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। इससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने घर में झांकने की जरूरत है, अपने घर को ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएं। तात्कालिक खुशी उनको हो सकती है दूसरे पर आरोप लगाकर, लेकिन उनका घर ठीक नहीं होगा, ये मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ। घनश्याम जी क्या कहेंगे? अपने घर के ही झगड़े नहीं सुलझा पा रही है कांग्रेस, ये आरोप है बीजेपी का। जब अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं कर रहे और वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या वो कांग्रेस पार्टी से जा रहे हैं, तो उसमें बीजेपी की क्या गलती है? अपने घर को सुधारे, ये बयान है और ये आरोप भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार निर्लजता की सारी हदें पार करते जा रही है। हम अपने घर को किस तरह से ठीक करेंगे, क्या हमारे घर की परिस्थितियां हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन रुपयों के दम पर केंद्र पर सत्ता होने का जो गुमान उन्हें है, केंद्रीय समितियों को जिस प्रकार से उपयोग करके एक जनता से चुनी हुई सरकारों को जिस प्रकार से ध्वस्त करने का जो ये खेल रच रहे हैं, जिसको प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है, भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ ले कि ये देश संवैधानिक ढांचों से बना हुआ देश है और ये भले आज सत्ता का दुरुपयोग करके उसे सत्ता लोभी रूप अपने देने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु देश देख रहा है, देश इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये तो प्रकाशता है कि जब विधायकों को करोड़ों रुपए से खरीदा जा रहा है, आज कोरोना की महामारी देश में लगातार बढ़ते जा रही है, 13 लाख के ऊपर संक्रमितों की संख्या है, बाढ़ की परेशानियां हैं, आर्थिक मंदी की स्थिति है, उस पर कहीं सरकार की चिंताएं नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं नहीं है। इन्हें चिंता है तो सिर्फ जनता से चुनी हुई लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकारों को गिराना, उनके विधायकों को पैसों के दम पर, ईडी और आईडी के दम पर डराकर धमकाकर सत्ता गिराना और उस सत्ता को कब्जाना।
ये जो तरीका भारतीय जनता अपना रही है उसको देश की जनता देख रही है, और शायद मैं इस बात को बड़े गर्व से कह सकता हूं कि भारत का संविधान ही भारत की ताकत है, और उस संविधान से खिलवाड़ करने वाले को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये प्रतिक्रियाएं देने के लिए। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस की अपनी दलीलें हैं तो बीजेपी अपनी दलील दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से सियासत गरमा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है।